फिर से एक बार जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। सर इस बार माहौल जो है थोड़ा सा टक्कर का हो गया है। आपने भी तय नहीं किया? तय कर रखा है, अब क्या बताऊं मैं आपको। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। केजरीवाल नहीं आ रहे? नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। पागल बनाने की मशीन है। हम जैसे युवाओं को पागल बना देते हैं, आगे पीछे दौड़ाते हैं झंडा लेके। क्या देख रहे हैं आप? रील? और सब रील देख रही है दुनिया की। राजनीति चल रही है पैसों की। 2100 रुपए देंगे, हम 2500 देंगे। मेरी बात सुनो, बीजेपी है। अच्छा, पति ने बोला पीछे से बीजेपी, तो बीजेपी बोल दिया। हम पति समाज आप लोग ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, वो कोई नहीं है। तो चली गई आप। हमने ऐसा क्या कहा? 1100 रुपए ले लिए प्रवेश वर्मा को वोट, अरविंद केजरीवाल को। अब देखो अच्छा, आप फंस गई आंटी जी, फंस गई। देखो ये कह रही है जो पैसा। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। फिर से एक बार जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। पर क्या इस बार मुख्यमंत्री वही होगा जो नई दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतेगा, यानी नई दिल्ली विधानसभा सीट जीतेगा? हम इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा में हैं और नई दिल्ली विधानसभा सबसे VIP सीट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ से 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने हराया था शीला दीक्षित को और उसके बाद लगातार चुनाव जीते और शीला दीक्षित को हराकर ही वो पहली बार यहाँ मुख्यमंत्री बने। इस सीट पर इस बार कांग्रेस बदला लेना चाहती है। यहाँ से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। यानी मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं 2 ऐसे कैंडिडेट जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। पर तय तो जनता करेगी ना। और नई दिल्ली में वोट कटने और जुड़ने को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। प्रवेश वर्मा पैसे देते हुए नजर आए महिलाओं को, उनके फॉर्म भराते हुए। तो अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर आए कि महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देंगे चुनाव के बाद। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन तय तो दिल्ली की जनता करेगी। तो आइए जानते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा में कौन चल रहा है तगड़ा, अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा या कांग्रेस के संदीप दीक्षित। नई दिल्ली विधानसभा का माहौल जान रहे हैं। भाई साहब मिल गए हैं, बढ़िया, इन्होंने पराठे खाए हैं। भाई साहब नाम क्या है? सर प्रशांत मिश्रा। मिश्रा जी यहीं रहते हैं? हाँ जी, पिलंजी में। पिलंजी में ही, तो यहीं के वोटर हैं आप। यस सर। क्या माहौल है, क्या चल रहा है नई दिल्ली विधानसभा में? अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं बीजेपी से, तो संदीप दीक्षित शीला जी के बेटे हैं। क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? सर इस बार माहौल जो है थोड़ा सा टक्कर का हो गया है। पहले तो 10 साल तो केजरीवाल ही थे। इस समय जो है थोड़ा सा टफ हो गया है। जो कांग्रेस जो है इस समय आ गई है लाइन में, कांग्रेस में आ गई है, मतलब संदीप दीक्षित को लोग इस समय थोड़ा सा जो है वो टाइट है, बिल्कुल टाइट मामला हो गया इस बार। आसान नहीं अरविंद केजरीवाल के लिए। सुना है बहुत वोट कटे हैं, बहुत वोट जुड़े हैं, बड़ी लड़ाई दंगल सुना होगा आप। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी वो सब यहाँ, झूठ है। सब झूठ है वो। बीजेपी कह रही है हमारे वोट कटवा दिए, केजरीवाल कह रहे हैं हमारे वोट कटवा दिए। वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है बांग्लादेश रोहिंग्या लाके बसा दिया यहाँ पर। ये तो सही है, बांग्लादेश आ गए हैं। अच्छा, रोहिंग्या बहुत आ गए हैं दिल्ली के अंदर। तो दूसरा जो है सर, दिखे आपको कुछ मिले दिखे कोई आपको? सर इधर नहीं है, इधर नहीं है। आपको अगर देखना है तो आयनगर जाइए, वहाँ मिल जाएंगे। तो आपके विधानसभा में नहीं दिखे आपको? हाँ इधर तो कम है, बहुत ही कम होंगे। तो इस बार आप कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित टक्कर दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? नहीं, इस बार कांग्रेस टक्कर दे रही है। नहीं तो पहले तो कुछ करती नहीं थी वो, पहले इसमें हार मान लेती थी। इस बार जो टक्कर में आई है, हार नहीं मान रही है वो। हार नहीं मान रही है। अच्छा, आप पंडित जी क्या मान रहे हो? मिश्रा जी ये तो बताओ, अपनी बात बताओ। दुनिया की बात हमने कही, आप क्या सोच रहे हो? अपनी बात तो बताओ। सर अब क्या बताएं, अभी तो माहौल टक्कर गई है तीनों का। आपने भी तय नहीं किया? तय कर रखा है, अब क्या बताऊं मैं आपको। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बिल्कुल सर। हैं?
कौन सा आपको जाकर के आज़ादी की लड़ाई लड़नी है? फिर भी थोड़ा सा तो लग रहा है कि नहीं, केजरीवाल ने नहीं, चेंजिंग चाहिए दिल्ली में। चेंजेस चाहिए। चेंज करके कौन चाहिए? कांग्रेस को कर नहीं पाएगी, तो पता ही आपको, वो आएगी तो करप्शन आएगा, तो समझ गए तीसरी पार्टी कौन है। बीजेपी सीधे बोल नहीं रहे हैं, कह रहे कांग्रेस टक्कर दे रही है, पर देंगे वोट दे रही बीजेपी। है सर, इस बार दे रही है, इस बार दे रही है टक्कर। यहाँ से भी है, मालागर में भी दे रही है, और 2-3 जगह भी है। मन थोड़ा दिल आपका कांग्रेस का भी है, लेकिन आपको लग रहा है कि करप्शन ज़्यादा हो जाती है चक्कर में, फिर वहाँ पे मन हट जाता है। मन हट जाता है। तो करप्शन, अरविंद केजरीवाल पिछली बार किसको वोट दिया था विधानसभा में? और केजरीवाल के दिए थे, इस बार पिछली बार केजरीवाल को दिए थे, इस बार नहीं दिए। इस बार नहीं देंगे। अच्छा, आपकी पत्नी नहीं कह रही कि हमें 2100 रुपए मिलेंगे? नहीं सर, हमें 2100 नहीं रुपये, चाहिए। दिल्ली खराब कर दी ना पूरी। शराब का घोटाला देख लो, सबसे बड़ा वही था। जेल डाल दिए मुख्यमंत्री को। उन्होंने करा था तभी तो गए जेल, हमें कोई जेल में डाल के दिखा दे। अभी तो आरोप तो उनके ऊपर थे, अभी तो कोर्ट ने तो फैसला दिया नहीं। तो सर अगर कुछ करा था तभी तो गए जेल में, इस्तीफा क्यों दिया फिर उन्होंने? ये सब है आपके दिल में। बिल्कुल है सर। चलिए, कम से कम अपने दिल की बात धीरे धीरे बताई, तो बढ़िया लगा आपसे मिश्रा जी। जय जय, बाय। आपका नाम बताओ यार, आओ तो आज इनसे मिल गए। नाम बताओ। जितेंद्र प्रसाद। एक और मुस्कुराते हुए जितेंद्र प्रसाद जी मिल गए। जितेंद्र जी, क्या करते हैं आप? हम फ्रूट बेचते हैं। फ्रूट बेचते हैं। वोट है कि नहीं? हाँ वोट है, हाँ है वोट है। कैसे, ठीक है? वोट है। किसका मोहर लग रहा है? मोहर लग जाएगा। अरे मोहर तो लगाएंगे, किस पे लगेगा? कमल पे लगेगा। कमल पे लगेगा। कमल अच्छा लग रहा है? कमल ही बढ़िया है, देश के लिए बढ़िया। कौन, क्यों कमल क्यों अच्छा लगता है? कमल सब दिन अच्छा रहा, अच्छा रहेगा वो। हाँ। आपकी जिंदगी में क्या बेहतर हुआ है? मेरे जिंदगी में क्या बेहतर होगा, मुझे तो कमाना है और खाना है, मुझे कौन सी सरकार दे रहा है? वोट है, जिसको एक वोट है उसे दे देंगे। पर आपको लगता है आपकी जिंदगी भी कुछ बेहतर नहीं हुई? हाँ नहीं। तो बीजेपी तो 10 साल से सरकार में है, केंद्र में। हाँ फिर भी ठीक है, गरीबों को तो देख रहा हो, हर जगह देख रहा हो। अच्छा, गरीबों के लिए ठीक है। हाँ ठीक। मुफ्त राशन मिल रहा है? हाँ मुफ्त राशन है, बढ़िया है। इधर बिजली पानी है केजरीवाल से फ्री। हाँ केजरीवाल से कोई फायदा नहीं है। बिजली का बिल देते हैं आप? कुछ नहीं है, ही नहीं, घर ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। रेहड़ी पटरी वाले के लिए कुछ किया ही नहीं हो आज तक। इस इलाके से जीता है, सरोई नगर से, तो कुछ नहीं किया है रेहड़ी पटरी वाले के लिए। हाँ तो आप बीजेपी ठीक लग रही है? हाँ सबसे बढ़िया। कांग्रेस के संदीप दीक्षित आ रहे हैं, वो भी ठीक है, पहले ठीक था, अब तो है ही नहीं। तो है तो लड़ तो रहे हैं इस बार? लड़ तो रहे हैं, तो मगर बीजेपी ही आएगा वो। बीजेपी आएगा। हाँ ठीक है, बढ़िया। प्रसाद जी, भाई कैसे हैं आप? ठीक है आप जी। क्या चल रहा है चुनाव में, बताओ थोड़ा। चुनाव में ईमानदारी से, जो कहूँगा सच कहूँगा, बताइए। चुनाव में एक्चुअली क्या है, अगर लोगों को देखा जाए तो जितनी फैसिलिटी आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे रही है, कोई भी पार्टी मुझे लगता है नहीं दे सकती। आप देखिए, मोहल्ला क्लिनिक है जिसका यूएनओ ने भी तारीफ़ किया है। और आप स्कूल देख लीजिए, कितने अच्छे स्कूल बनाए हुए हैं। मतलब स्कूल में जाके देखिए आप, कितनी फैसिलिटीज़ है। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पानी की सुविधा है, स्कूल का सिस्टम देखिए आप। और मेडिकल, आप हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ भी काफ़ी, मतलब दिल्ली में काफ़ी सुधार हुए हैं। सुधार हुआ है, तो आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी ने ठीक आम काम? आदमी पार्टी ठीक है सर। आम आदमी पार्टी कम से कम विकास की बात तो करती है, दूसरी पार्टी है तो दूसरी बात करती है। बीजेपी क्या बात करती है? बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात। बीजेपी, हाँ यस, वो इस तरीके की बात करते हैं। तो इसलिए आपको समझ में नहीं आती? जी जी, आम आदमी पार्टी ठीक। आम आदमी पार्टी जी। द रेड माइक देख रहे हैं कि नहीं आप? रेड माइक देख रहे हैं शुक्ला जी, हम आपको बहुत जानते हैं, आप करबला गए हैं। अरे ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए, देखते रहिए। और ज़रा चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। यही बढ़िया माहौल है अपना, क्योंकि नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो सरकारी वोटरों का वर्ग है, जो अमूमन बात कम करते हैं। और बहुत छोटी विधानसभा हो गई, लगभग 1,05,000 या 10,000 के करीब वोटर हैं। यहाँ वोट बहुत कटे हैं, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ बिल्डिंगें थी टूट गई, अब ये वोट भी कम हो गए, और यहीं पर वोट जोड़े जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सियासत हुई। तो अरविंद केजरीवाल की राह क्या आसान है या मुश्किल है, थोड़ा समझते हैं। अभी तो थोड़ा मामला गर्म हुआ है, तो अभी तो थोड़ा ठंडा है, और गर्म करते हैं धीरे धीरे। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और संदीप दीक्षित भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। उनका ये होर्डिंग दिख गई, एक होर्डिंग वहाँ संदीप दीक्षित की लगी हुई है। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि संदीप दीक्षित
4 साढ़े 4 साल तो कहीं नज़र नहीं आते हैं, चुनाव के टाइम पे नज़र आते हैं तो टिकट मांग लेते हैं। तो वो उनकी होर्डिंग तो खैर लग गई है, यहाँ तो नज़र आ रहे हैं, उनकी होर्डिंगें नज़र आ रही हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। जानते समझते रहेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। क्या नाम है आपका? देवदत्त। देवदत्त जी, चुनाव दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है, फरवरी को, पता है आपको कि नहीं पता है? किसका माहौल लग रहा है नई दिल्ली विधानसभा? बीजेपी का माहौल। हाँ, प्रवेश वर्मा जी आएंगे यहाँ। और केजरीवाल का नहीं? नहीं, पंडित जी हैं, पुजारी हैं आप? नहीं, पुजारी और पंडित जी से मतलब नहीं है, भारतीय हूँ, भारत का नागरिक हूँ, बस बात इतना ही मान लीजिए आप। प्रवेश वर्मा आएंगे जी। और केजरीवाल नहीं आ रहे? नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहे मैं सब। और संदीप दीक्षित? नहीं, उनका भी कोई चांस नहीं है। उनका भी चांस नहीं है। प्रवेश वर्मा ठीक लग रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, बढ़िया है। आइए और चलते हैं अंदर, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विदुर। कहाँ जा रहे हो विपुल भाई? मार्केट तक। मार्केट तक। वोट है कि नहीं? आप तो युवा हैं देश के। यहाँ तो केजरीवाल विधायक हैं, प्रवेश वर्मा भी लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित भी आए हैं। किसका माहौल लग रहा है? बना तो केजरीवाल का ही रखा है, पर फायदा नहीं ना। क्यों? काम करते नहीं, देखो ना उनके विधानसभा में, देखो ना गंदगी है यहाँ। जब से विधायक बने इतने साल हो गए, इनसे पूछिए ना क्या शादी और नॉर्मल वैसे इलेक्शन के बाद एक बार भी आप गांव में आए हो, देखा है गांव का हाल? नॉर्मली आप विधायक हो, आप सीएम हो, चाहे कुछ भी हो, पर आपका क्षेत्र है, आप नॉर्मली भी नहीं आते। मतलब नॉर्मली नहीं आते नहीं, लेकिन आप देखा है फिर आप तो इस बार वोट नहीं दोगे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल किसको? किसका माहौल है? अभी देखते हैं जो काम करेगा आगे, अभी तो सोचा नहीं, सोचेंगे। तो सभी वादा करते हैं कि हम काम करेंगे, कि हम बढ़िया कर देंगे, सभी वादा करते हैं। सब पागल बनाने की मशीन है, ये अपने घर बैठ जाते हैं, वोट लेते हैं, हम जैसे युवाओं को पागल बना देते हैं, आगे पीछे दौड़ाते हैं झंडा लेके, और खुद अपने घर बैठ जाते हैं। और यहाँ से संदीप दीक्षित कांग्रेस के लड़ रहे हैं, उनका कुछ चर्चा है? उनकी तो मम्मी जी ने काम करा था अच्छा, शिला ने काम पूरा उनके तो पूरी दिल्ली ने देखा है। आपने नहीं, हम सब ने, हम तो छोटे थे जब भी देखा है, स्कूल जाते थे, और आज भी देखा है। अरे ये तो केजरीवाल तो बस खाली घूमता है गाड़ियों में और कुछ नहीं करता। और अरविंद केजरीवाल के बीजेपी के प्रवेश वर्मा, उनके बारे में कुछ तो उनके बारे में हमें इतना पता नहीं। नहीं जानते नहीं उनको? नहीं, अभी जानते हैं, बस थोड़ा लेट हो रहा है। अच्छा, खुद तो बता दो, भाई ने तो बता दिया। वो भाई ने जो बताया सही बताया। सेम टीम है। सेम टीम है, तो तय ही नहीं किया किसको देना है वो। अभी तो सोचा ही नहीं है, हमारे भाई जी बड़े भाई है, ये बताएंगे। युवा किस युवा सोच ही नहीं पा रहा है किसको वोट देना है, नहीं देना। सोच कैसे रखेंगे जब दुखी है काम ही नहीं है, तीनों कोई पार्टी काम ही नहीं कर रही, सोच किसे देंगे भाई, ये तो बताओ। युवा दुखी है, कह रहा है कि हमारे लिए किसी ने कोई काम नहीं। अरे हमें तो कुछ चाहिए ना, हमें तो खाली चाहिए कि हमारे तो उसकी सफाई नहीं हो रही गांव की। मेन चीज़ तो पढ़ाई छोड़ो, पढ़ता हम जब भी लेंगे खुद ही घर पे, आदमी रोड पे थोड़ी पढ़ता है, रहते तो रोड पे ही है, रहते तो गलियों में है। तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ नई दिल्ली में सांसद बीजेपी का विधायक आम आदमी पार्टी का कोई नहीं कर रहा है काम। कोई भी नहीं, वो तो हमारे तो विधायक आया भी नहीं। यार एक बात तो बताओ, अब राजनीति किस चीज़ की चल रही है? राजनीति चल रही है पैसों की। हाँ, पैसों की चल रही है ना, कि 2100 रुपए देंगे, हम 2500 देंगे, 2100 देंगे, 21 मेरी बात सुनो, अगर कोई सरकार दे रही हो तो लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर उससे पहले कोई खामखाम दे रहा हो, वो तो वोट खरीद ही जा रहा है ना। ये भी बात सही कह रहे हैं आप। नियम मेरी बात को। अब देखिए, अब बीजेपी चुनाव जीत गई, वहाँ महाराष्ट्र में देख के लाडकी बहन योजना है 1500 रुपए देख करके, और फिर उधर लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में। अब तो चुनाव, अब चुनाव पैसों का रह गया सर। हाँ, ये जो पैसे देगा वो जनता को पागल समझ रही है। तो जनता ने दिया ही ना वोट। देखिए 2 चुनाव में, अब देखिए बीजेपी ने जब 2 चुनाव जीत लिए मध्य प्रदेश का, लाडली बहन योजना और महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना, तो लोगों को लगा ये तो चल रहा है, महिलाओं को पैसे देने वाला फॉर्मूला तो यहाँ भी आ गया। लेकिन हमारे यहाँ से जो MLA खड़े हैं, प्रफुल्ल जी खड़े हैं, उसमें बाहरी दिल्ली से आए हो। हाँ, ठीक है ना, वो बाहरी दिल्ली से आए हैं, वो यहाँ पे पैसे बांट रहे हैं। ठीक है, बांटो, अच्छी बात है आपकी। वो कह रहे हैं मेरे पिताजी की वो चल रही है, NGO चल रही है। तो NGO अपने क्षेत्र में क्यों नहीं बांटा उन्होंने? इसका टिकट क्यों कटता फिर वहाँ से? अगर ये तुम अच्छा काम कर रहे हो, गरीबों का तुम वो बन रहे हो, मसीहा बन रहे हो, तो तुम्हारी टिकट कटती नहीं हो, पार्टी काटती नहीं तुम्हारी टिकट। 1100 रुपए दे रहा है महिलाओं को, 1100 रुपये महिला को दे रहा है। और वो अच्छा NGO बात करें कि NGO का, लेकिन फॉर्म में तो बीजेपी का सिंबल बना हुआ है, फिर वही तो मोदी जी देखो की ना। फोटो भी बनी हुई है। वो तो ये समाज का, ये तो सीधी सीधी खुल्लम खुल्ला बात है ना कि तुम बीजेपी को क्या नाम है, क्या वोट खरीद रहे हो लेडीज होगा। 1100 रुपए दे 1100 के रुपये दो। प्रवेश वर्मा, वो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। हाँ, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, और वो कह रहे हैं मेरे पिताजी की NGO चल रही है। अगर तुम्हारे पिताजी की NGO चल रही है, तुम गरीबों को मसीहा हो, तो तुम्हारी टिकट कटी क्यों है बाहरी दिल्ली से? वैसे दिल्ली से चुनाव इस बार टिकट नहीं मिली उनको। हाँ, कहाँ मिली थी उनको? 6 सांसद से कटी है यहाँ पे दिल्ली में, 6 सांसद से कटी है। चलो 6 में से 5 की NGO नहीं चल रही है, एक की तो NGO चल रही है, वो तो गरीबों को मसीहा है। तो इनकी टिकट पार्टी वालों ने क्यों, आलाकमान ने क्यों काटी?
प्रवेश में आपको लग रहा है यहाँ कुछ मिलेगा उनको? चुनाव लड़ने आए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देखो केजरीवाल पैसे तो बहुत बांट दिए उन्होंने। हाँ, पैसे अगर पैसे के देखो इसको हमें अकाउंट तो हमारे पास कुछ है नहीं, कोई डिटेल तो है नहीं मेरे पास। वो तो उनको पता है उन्होंने कितना पैसा बांटा है, कहाँ से उनके पास आया है। उनकी एनजीओ चल रही है, हमें तो पता नहीं कहाँ से चल रही है कहाँ से नहीं चल रही है। रहेगा कुछ उनका, या फिर यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? तय तो आप लोग करेंगे ना। ये मेरे अकेले के वोट से थोड़ी होगा यार, वो तो पब्लिक का वोट से है ना। बूंद बूंद से सागर बनता है। देखो नई दिल्ली में जो मेरे को लग रहा है, चुनाव तो केजरीवाल ही निकाल लेंगे अपनी सीट, निकाल लेंगे केजरीवाल, आराम से निकलेगी नई दिल्ली में। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। हाँ, मोदी का सपोर्टर हूँ मैं। अच्छा, मोदी के सपोर्टर। हाँ, लेकिन ये मतलब केंद्र में मोदी के, हाँ केंद्र मोदी के, राज्य में देखो हमारे ऐसा है कैंडिडेट के ऊपर है भाई। मुझे कैंडिडेट समझ आएगा मैं उसको वोट दूंगा। मुझे कैंडिडेट समझ नहीं आया अभी। अच्छा, कैंडिडेट आपको प्रवेश शर्मा समझ नहीं हाँ, आया, मुझे समझ नहीं आया। इसलिए अरविंद केजरीवाल। हाँ, हमारे यहाँ का लोकल होता, हमारा सुनता वो भारी दिल्ली से आए। अगर हमारे यहाँ का कोई भारी दिल्ली जाएगा, कौन वोट देगा वहाँ पे? कोई नहीं देगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अमित बेसोया। अमित जी बढ़िया आदमी है। ये देखिए, यही जब जमीन पर आते हैं ना तो ये मजेदार बात। देखिए भैया ने कहा मैं कट्टर बीजेपी का आदमी हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। क्यों दूंगा अरविंद केजरीवाल को वोट? क्योंकि प्रवेश शर्मा बाहर का कैंडिडेट है और वो पहले सांसद थे, अब वो यहाँ पर आके चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली कितनी बड़ी, दिल्ली तो छोटी है। छोटी सी है दिल्ली, छोटी है दिल्ली। वो तो कह रहे हैं मेरे पिताजी मुख्यमंत्री तो पूरे दिल्ली के थे। हाँ, पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे। मेरे ख्याल से हमारी उम्र भी हम वोट देने लायक भी नहीं थे। हाँ, उस टाइम हमें कोई नॉलेज भी नहीं थी। वैसे प्रवेश शर्मा व्यक्तिगत तौर पर कैसे लगते हैं? व्यक्तिगत तौर पर तो अच्छे हो। हाँ, आए मिले आपसे? नहीं, मैं कभी मिला नहीं उनसे। अभी ऐसा है ना, हमसे क्यों मिलेंगे? वो मिलेंगे उनसे अपने कार्यकर्ता, जो उनके कार्यकर्ता है उनके थ्रू मिल रहे हैं वो। अच्छा, आप नीचे उतरो तो सब पब्लिक से मिलो ना। वोट कार्यकर्ता थोड़ी जिताएगा उनको अकेला, उनके घर के 4 वोट थोड़ी जिता देंगे उनको। ये भी एक बात है, जमीन पर आना पड़ेगा, भाई पब्लिक से मिलोगे ना। गलियों में आना पड़ेगा, अंधेरी गलियों में आना पड़ेगा, नालियों से जाना पड़ेगा, टीवी चैनल्स के कैमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हारे 4 कार्यकर्ता यहाँ पे है, तुम स्पेशल उनके पास ही जाओगे क्या? गांव में 4 कार्यकर्ता वोट ही देंगे क्या? और गांव में आदमी पब्लिक नहीं रहती क्या यहाँ पे? ठीक है, बसोया जी ने अच्छी बात बोली है। ये बात मजेदार आदमी है बसोया जी। शुक्रिया, मैं और आगे देखता हूँ। थैंक यू बसोया जी। क्या देख रहे हैं आप? रील? और सब रील देख रही है दुनिया। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार से। दिनेश कुमार जी यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहता है। वोट है आपका? बहुत है, देते हैं कि नहीं हर बार? हर बार देते हैं। वोट देना तो बहुत ज़रूरी है। और ये तो बड़ी वीवीआईपी सीट है दिल्ली, नई दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के लिए चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। और यहाँ बीजेपी ने प्रवेश शर्मा को उतारा है, कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को। क्या माहौल है दिनेश जी, क्या माहौल है? माहौल तो इस बार बीजेपी के लग रहा है। ऐसे केजरीवाल भी काम किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन माहौल तो बीजेपी के लग रहा है इस बार। माहौल बीजेपी का लग रहा है। आपके दिल के अंदर किसका माहौल है? बीजेपी का। आपके दिल के अंदर बीजेपी का माहौल है? हाँ? तेल तो दे दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी यहीं रहती हैं? हाँ, अभी तो आए हैं। अभी आई हैं। वोट है आपका कि नहीं? नहीं, वोट नहीं है? 4 दिन के लिए आए, बस चले जाएंगे। 4 दिन के लिए आए, चले जाएंगे? हाँ, कितने के अंकल? और लोगों से बात करते हैं। दिनेश जी के दिल में बीजेपी है, अच्छी बात है। सबके दिल में कोई ना कोई होना चाहिए। और चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या है माहौल। सर आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज जी यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या माहौल है? नई दिल्ली विधानसभा बड़ी वीवीआईपी सीट है, अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने प्रवेश शर्मा को उतारा है और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित शिलाजीत बेटे। क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? आना तो अरविंद जी को ही है यहाँ पे। वैसे केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि उसने सारी सुविधा दे रखी है। मोहल्ला क्लिनिक का हो गया, जैसे एजुकेशन का हो गया, आपका बस का हो गया फ्री का, और तीर्थ यात्रा हो गया। और हाँ, तीर्थ यात्रा भी है इसमें बुजुर्ग के लिए। और पेंशन का हो गया बुजुर्ग के लिए, 60 साल का जो भी है। और अभी स्कीम निकाली है 2100 रुपये वाली, वो महिलाओं के लिए। तो महिला इससे खुश है बहुत ज़्यादा। हाँ, सारी महिला किसी से हम पूछते हैं तो वो सब अरविंद जी को ही वोट देंगे। क्या अरविंद को वोट देने के लिए कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर बीजेपी का माहौल नहीं है? प्रवेश शर्मा बीजेपी का नहीं है। प्रवेश शर्मा तो बड़ा महिलाओं को 1100 रुपए भी दे रहे थे। 1100 दे रहा पर मॉल नहीं है, और पब्लिक ले लेकर अपनी जेब में डाल दी है, पर वोट देंगे आम आदमी को सब। वोट देंगे आम आदमी पार्टी को पैसे लेके। पैसे लेके भी मैंने बहुत लेडीज़ों से बात करी है, मैंने कहा आप पैसे लेके आ रहे हो, कह रहे तो पैसे तो मिल रहे तो लेंगे हम तो, पर वोट तो झाड़ू को देंगे। वोट झाड़ू को देंगे कह रहे हैं। क्या करते हैं मनोज जी आप? मैं कुछ नहीं, बस पब्लिक सेवा ही। पब्लिक सेवा कर रहे हैं आप? हाँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहीं रहते हैं आप? यहीं का घर आप? यहीं घर है? हाँ, मेरा आगे घर है।
क्योंकि नई दिल्ली में तो वोट भी कम है, सरकारी वोट ज़्यादा हैं, लेकिन सरकारी नहीं है, वैसे सरकारी भी बराबर ही है दोनों। मेरे 1,10,000 के करीब वोट है नई दिल्ली का सारा, तो 50% वोट पड़ती है नई दिल्ली में, 55-56 के आसपास पड़ती है, जिसमें आप लगा लो कितना कितना वोट पड़ेगा तीनों पे। हाँ। संदीप दीक्षित यहाँ से आए हैं, शीला जी, लोग कहते हैं कि शीला जी ने भी काम किया था, आप संदीप दीक्षित उनके बेटे हैं, कुछ लग रहा है कि लोगों के दिल में कुछ बच्ची कुची कांग्रेस है कि नई दिल्ली में? कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है ना, कांग्रेस हेड नहीं है ना कांग्रेस का कोई भी, मैन तो ये है, मुखिया नहीं है ना कोई भी। अब राहुल जी तो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है। और मोदी जी? मोदी जी नहीं, मोदी सेंटर में ही, मोदी सेंटर में मोदी। दिल्ली के लोगों को ये क्लैरिटी है कि है दिल्ली में केजरीवाल, सेंटर में मोदी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप तो यहाँ तो सुनो, यहाँ सुनो आप। अरे क्या हो गया? अरे कौन सा आपसे शादी का रिश्ते का हाथ मांग रहे हैं किसी के लिए? इतना शर्माइए मत आप। शर्माए आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मैं किडनी नहीं मांगूंगा आपकी। मैं आपसे बस बात करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा विजय नारायण नाम है। नारायण जी, विजय और नारायण साथ में एक ही आदमी है आप। वोट भी होगा आपका जो यहाँ पे। दिल में क्या है आपके? दिल में क्या है? चुनाव के लिए मतलब दिल में तो आपकी पत्नी होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन चुनाव के लिए कौन है? चुनाव के लिए जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। यहाँ तो किसने काम किया? काम तो आम आदमी पार्टी ने भी किया है, बीजेपी ने भी काम किया है। अब की बार देखो जो आएगा उसको दिया जाएगा वोट। अभी जो आएगा तो सभी आ रहे हैं, सभी कहेंगे कि अरे विजय जी जो काम पब्लिक के लिए करेगा उसी को वोट देंगे। तो करेगा क्या? अभी आपको किस पर विश्वास लग रहा है कि नहीं इसकी बात में दम है? बड़ी मेहनत करवा रहे हैं आप। अभी तो दम सारे कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। वो तो मैदान में जिताएंगे आप? हम तो जिताएंगे, देखते हैं किसको वोट दिया जाएगा। अभी अरे किसको यहाँ देख? तो आम आदमी पार्टी आ रही है। हाँ, आप बताइए ना, बड़ी मेहनत करवाते हैं मतलब। यहाँ तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। क्या अच्छा लगता है अरविंद केजरीवाल? शिक्षा देखो, स्कूल की जो है उनकी बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं। स्कूल की जो है मेंटेनेंस वगैरह, बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत ध्यान देते हैं वो। बस में महिलाओं के लिए अच्छी है, सुविधाएं हैं। तो आपकी पत्नी को 21 रुपए मिल जाएंगे जैसे वादा कर रहे हैं? मिलेंगे जब देखा जाएगा। अच्छा, आपकी पत्नी कहेंगे, पत्नी अगर मान ले आप कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा और आपकी पत्नी कहती है नहीं मुझे अरविंद केजरीवाल ने 2100 का वादा किया, मैं उसको देऊंगी, तो वो पत्नी को बोलेंगे नहीं क्या जो पत्नी को जहाँ चाहती हैं दे दें, आप जहाँ चाहते हैं दे दें? जिसको पत्नी के जहाँ सुविधा मिलेगी वहीं वोट देंगे वो भी। आपको दबाव नहीं बनाएंगे कोई? इसमें वोट में किसी का कोई दबाव नहीं है। वोट में किसी का कोई दबाव नहीं। बहुत मेहनत कराई लेकिन विजय नारायण जी ने। विजय और नारायण दोनों इनके अंदर है ना, इसलिए इन्होंने बड़ी मेहनत कराई। बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया है, मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगा मिलके आपसे। क्या बोले, हर चीज पति के ही पूछे, पति के साथ साथ करते रहेंगे, अपनी बात है। उधर से आ रहे हैं, अब आपको तो छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूँ वहां से। अरे कोई बात नहीं, जो मन है वो बोलिए, मेहनत कर रही हैं आप। क्या नाम है आपका? रामावती। यहीं रहती हैं? हाँ जी। वोट बना है ना आपका? हाँ जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? पति को मत देखिए, आप बताइए क्या लग रहा है, किसका ठीक लग रहा है? यहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रवेश वर्मा है, कांग्रेस से संदीप दीक्षित, बीजेपी अरविंद केजरीवाल कह रहे चुनाव जीतेंगे तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे हर महीना। क्या ठीक लग रहा है? मुझे तो दोनों ठीक है लग रहा है। वो मुझे मोदी लग रहा है ठीक। मोदी लग रहा है ठीक? हाँ जी। तो मोदी तो लोकसभा में नहीं है, मुख्यमंत्री थोड़े ना बनेंगे, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल या मोदी बस। केजरीवाल मोदी समझ, केजरीवाल चुनाव तो केजरीवाल लड़ रहे हैं, मोदी जी थोड़े ना लड़ रहे हैं चुनाव कि जिसको पति कह देंगे उसको दे देंगे। बीजेपी है। अच्छा, पति ने बोला पीछे से बीजेपी, तो बीजेपी बोल दिया। ये जो आप पति लोग, जो पति समाज के लोग हैं, जो पत्नी समाज पर दबाव बना के रखते हैं, ठीक है, तो आप लोग ठीक लोग नहीं हैं। पत्नी समाज को जो दबाव मत बनाइए आप। अब तो आप बोलेंगे नहीं, अब तो ठीक है, वो अपने पति ने बोल दिया बीजेपी तो बीजेपी, ठीक है वैसा। देखा? पति समाज आप लोग ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, वो कोई नहीं है, जो ठीक काम करेगा वही आएगा। वही आएगा, पर आपने धीरे धीरे बोलो क्या वो बोले, क्या बोले? समर्थित हैं बीजेपी। ये समर्थक हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया, जिसको भी दीजिए, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। और पति समाज के बहुत दबाव में आने की जरूरत नहीं है, पत्नी समाज खुद भी सशक्त है। लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों के आपस में। यहीं रहती हैं, वोट है आपका? हाँ जी। यहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। कौन ठीक लग रहा है आपको? अभी तक तो क्या कहते हैं, बीजेपी ने अच्छा काम किया है, पर उसके अंदर केजरीवाल ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। पर अभी तक तो बिजली के बिल वगैरह, ये पानी के लिए केजरीवाल अच्छा है, वैसे हर चीज़ के लिए मोदी अच्छा है। केजरीवाल को भी अच्छाई बता दी आपने, मोदी की भी अच्छाई बता दी, अब आपका वोट तो एक है।
हाँ जी। तो आप अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जीतेंगे तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो वो सही नहीं है कि 2100 रुपये देंगे, वो बात गलत है, क्योंकि काम एक जगह है, पैसा एक जगह है, और वैसे तो बीजेपी सही है। बीजेपी सही हाँ है, जी। एंड में बीजेपी पर आप सेटल कर गए। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। मैं जाता हूँ उनके पास, मैं चला जाता हूँ आपके पास। तो महिलाएं जो शर्मा जाती हैं, और महिलाओं से बात करना जो है कहीं कहीं बोलती हैं और कहीं कहीं बहुत शर्मा जाती हैं, हैं? ठीक है आप, ठीक है आप, वोट है कि नहीं बना आपका? है वोट कौन अच्छा लग रहा है इस बार चुनाव में? अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ से, जाओ ना, सब अच्छे लगता है ना। सब अच्छे लगते हैं। तो 3 लोग हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आपके पास वोट तो एक है। अच्छा। तो ये तो चुनना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से संदीप दीक्षित, बीजेपी से प्रवेश वर्मा। कांग्रेस छाप, कांग्रेस में क्या अच्छा लगता है? अच्छा, अब क्या जहाँ का रहेगा वोटर कार्ड बनल रहेगा वहीं के ना देना पड़ेगा। यहाँ के पलंजी का वोटर कार्ड है नहीं है। कहाँ का वोटर है आपका? मेरा दिल्ली, वहाँ अलीगढ़ का है, कोटला मुबारकपुर। कोटला मुबारकपुर का है, तो दिल्ली में ही है। हाँ, दिल्ली का है। दिल्ली का तो है ना, दिल्ली का तो चलिए, कम से कम दिल्ली का तो है। तो ये बताइए, पहले तो बीजेपी को देता था वोट। बीजेपी को देते थे वोट पहले? हाँ पहले, अब तो केजरीवाल ठार हो रहा, तो हम अभी वोट एक बार नहीं डाला हूँ। इस बार नहीं डाले हैं? तो इस बार वोट किसका मूड बना रही हैं डालने तो का? काम में रहता हूँ, अब तो वोट हम कहाँ दे पा रहे हैं। अब इस बार तो हैं। इस बार ना हम 10 तारीख जा रहे हैं गाँव, तबियत खराब है, दिखाने के लिए आए ना। वोट है पर बोल रहे हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? दुखनी देवी। दुखनी देवी जी, वोट है ना आपका यहाँ? हाँ जी। कौन अच्छा लग रहा है यहाँ? अरविंद केजरीवाल अच्छे लग रहे हैं या बीजेपी वाले? हमारा तो सब अच्छा लग रहा है, हैं? हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। अरे फिर भी कोई तो एक होगा कि बीजेपी वाले अच्छे लगते हैं, झाड़ू वाले अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, कांग्रेस वाले संदीप दीक्षित, कोई तो होगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे 2100 रुपए देंगे आप लोगों को। कौन ठीक लग रहा है? इतने साल पैसे नहीं दिया तो नहीं जिए। हैं? अरे गलत करता है, पैसा लेके वोट खरीदता है तो गलत बात है। अब तो वोट खरीदा नहीं होंगे, केजरीवाल को पैसा नहीं है, केजरीवाल को देंगे। अच्छा, फिर ये केस हो जाता है ना, उसी से लिए पैसा लेगा तो 2100 रुपए के चक्कर में है मामला। नहीं, इतने साल नहीं दे रहा था तो वोट नहीं देते थे। पहले भी देते थे, 2100 के बिना भी दे रही थी आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल अच्छे लग रहे हैं। फूल छाप वाला दिया है 1100 रुपया। 1100 तो उन्होंने अपने जेब से दे दिया प्रवेश वर्मा ने। हाँ दे दिया, हाथ पे दे दिया। लेकिन 1100 रुपए ले लिए प्रवेश वर्मा को वोट अरविंद केजरीवाल को। अब देखो जिस टाइम वोट देंगे उस टाइम देखो कि जिसको अच्छा, फंस गई आंटी जी, फंस गई। 1100 रुपए ले लिए प्रवेश वर्मा से, और फिर पहले केजरीवाल बोल रही, कह रही थी केजरीवाल को दे। नहीं, अभी नहीं, अब तो अभी तय कर लिया आपने, आप फंस गए। 21 अरविंद केजरीवाल, अब देखो ये कह रही है जो पैसा। ठीक है, तो आप अरविंद केजरीवाल को कह रही हैं वोट देंगे? हाँ, इस बार में उन्हीं को देंगे। इस बार उन्हीं को देंगे। 2100 रुपए वोट है कि नहीं आपका? बना वोट? किसको देंगी वोट? केजरीवाल को। केजरीवाल को? हाँ जी। क्यों मेरा मन क्या कुछ तो अच्छा लगता होगा। हाँ, वो बहुत अच्छे काम किए, इसलिए मैं केजरीवाल को वोट दूंगी। क्या अच्छा काम किया? जगह जगह हॉस्पिटल भी बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बस फ्री कराए। बस फ्री कराए। अच्छा, आपको बस में पैसे नहीं देने पड़ते। इसके अलावा भी अच्छा डिलीवरी पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम किए थे लॉकडाउन में। अच्छा, तो आपको मदद हुई उससे? हाँ जी, हाँ, क्योंकि मेरी लड़की हुई थी उन्होंने ही फोन करे थे, मेरा आदमी तो ब्लड दिलाए थे। आम आदमी पार्टी वालों ने दिलाया था ब्लड आपका? हाँ जी, नहीं मेरा दिलाए थे। आपका दिलाया था? आपको जरूरत थी ब्लड की, तो आम आदमी पार्टी ने इंतजाम किया। जब मेरी बेटी हुई थी तब हम उसी को देंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी को देंगे। बीजेपी वाले अच्छे नहीं लगते? बीजेपी वाले सब अपने जगह पे ठीक है, लेकिन हमें तो केजरीवाल अच्छा लगा, हम केजरीवाल को देंगे। अच्छा, आप केजरीवाल को देंगे, ठीक है। तो शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी, बढ़िया है। लोगों के बीच आके बड़ा मजा आता है। वो देखो, एक आंटी जी बोल गई धीरे से कि पैसे 1100 ले लिए प्रवेश वर्मा से फॉर्म भर के, लेकिन वोट देंगे केजरीवाल को। फंस गई चोरी। यही लोकतंत्र है, अब पैसा तंत्र चल रहा है। लेकिन ठीक है, दिल्ली के दिल में क्या है, कोशिश करते हैं अनफिल्टर्ड तरीके से आपको बताएं। अगर अच्छी लग रही है हमारी बातचीत तो फिर बढ़ाएं इसको आगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।